केरल की नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी की आस एक बार फिर से जाग गई है। सरकार के प्रयास से या कूटनीतिक स्तर पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सजा टल गई? और ऐसे में क्या यह माना जाए कि अब भी कोई चमत्कार हो सकता है जिससे शरिया का कानून मानने वाले देश में हूतियों के प्रशासन में निमिषा की जान बच जाए या रिहाई संभव हो पाए और भारत वापस आने का मार्ग प्रशस्त हो सके? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में हर संभव मदद के लिए कदम उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने अदालत में कहा था कि यमन एक कूटनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त देश नहीं है। हम उस सीमा तक जा चुके हैं जितना भारत सरकार कर सकती है। हम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम पर्दे के पीछे निजी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। निमिषा प्रिया का बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला उठा था और यमन में एक शख्स की हत्या के मामले में सजा की मौत पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए उम्मीद की एक नई आस जगी है, एक नई किरण प्रस्फुटित हुई है, क्योंकि अब उसे सजा टालने के बाद कुछ राहत महसूस हुई होगी। निमिषा को 16 जुलाई को सजाए मौत दिए जाने का दिन मुकर्रर किया गया था, हालांकि आखिरी वक्त में फिलहाल इसे टाल दिया गया है। यमन के हूती प्रशासन के इस फैसले के पीछे भारत सरकार की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा कारण माना जा रहा है। सरकार ने पीड़ित परिवार और निमिषा के परिवार के बीच समझौता कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था ताकि ब्लड मनी के तहत शरिया कानून के अनुसार माफी मिल सके। भारत सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत से ही इस मामले में सभी तरह की मदद दी जा रही है, लेकिन यमन की कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए ये एक बेहद संवेदनशील मामला बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारी लगातार यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन विभाग के संपर्क में हैं और इन्हीं कोशिशों का यह नतीजा है कि सजाए मौत को अस्थायी रूप से फिलहाल टाल दिया गया है। निमिषा को मौत से बचाने के लिए समाजसेवी सैमुअल जेरोम भास्करन यमन में बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने यमन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया। केरल के एक मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान से पीड़ित परिवार से बातचीत कर माफी दिलाने की कोशिश करने की अपील की। इसके पहले केरल के पलक्कड़ के रहने वाली निमिषा प्रिया, जो पेशे से नर्स हैं, साल 2008 में जब नौकरी के लिए यहाँ गई थी तो उन्होंने अपने जीवन को विस्तार देने के इरादे से 2011 में केरल निवासी टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों ने यमन में क्लिनिक खोलने की योजना भी बनाई, जिसके लिए स्थानीय साझेदार का होना ज़रूरी था। और इसी की तरह वो तलाल अब्दो मेहदी के संपर्क में आई और ये नागरिक इनकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन इसके इरादे कुछ और थे। बाद में मेहदी ने निमिषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसा आरोप निमिषा के द्वारा लगाया गया और उनके दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और 2017 में निमिषा ने अपने साथी नर्स हन्नान की मदद से मेहदी को बेहोश करके वहां से दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की दवा का डोज ज्यादा हो जाने की वजह से मेहदी की मौत हो गई और घबराकर दोनों ने मेहदी का शव काट करके पानी में छिपा दिया था। हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसे यमन की सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने भी बरकरार रखा। अब देखिए कि कोई स्थापित तंत्र न होने के बावजूद सरकार को एक अनौपचारिक संदेश मिला है जिसमें यह बताया गया कि फांसी स्थगित कर दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता कि इस पर कितना विश्वास किया जाए। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए ब्लड मनी एक उपाय है। यमन में शरिया कानून और इसके तहत पीड़ित के परिजन भी एक निश्चित रकम के बदले में माफी दे सकते हैं। हालांकि मुश्किल ये है कि ये एक निजी समझौता है, ये ऐसा मामला नहीं कि जहां सरकार या निर्धारित सीमा से आगे कुछ करने के लिए कहा जा सके। निमिषा के मामले में पीड़ित के परिवार ने इस पर कोई सकारात्मक रुख अभी तक नहीं दिखाया है। क्या कोई चमत्कार होगा? क्या उस मारे गए शख्स के परिवार वाले किसी भी स्तर पर जाकर या कुछ भी ऐसा कुछ विचार उनके मन में आए कि वो निमिषा को ब्लड मनी लेकर के माफ करने की स्थिति में आए? अगर ऐसा होता है तो ये एक चमत्कार होगा और निमिषा के भारत आने की संभावनाएं इससे बढ़ सकती हैं। बहरहाल इस मामले में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।